बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी में हमने लास्ट चैप्टर किया था, लास्ट टॉपिक किया था वो चैप्टर नंबर 5 का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में गैर जिनसी तौलीद। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जानवरों के अंदर जिनसी तौलीद। ठीक है, और पहली बात तो ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक उसमें जो रिस्पॉन्ड करने वाला है, उसमें जो शामिल होने वाला है, एक फ़ीमेल पार्टिसिपेंट होता है और एक मेल पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है, दोनों के गैमीट्स जो हैं वो मिलते हैं और मिलकर फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो है एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, एक नया कहना चाहिए इंडिविजुअल जो है वो सामने आता है। यहाँ उसकी थोड़ी सी तफसील लिखी है। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेक्स सेल्स। ये याद रखें, हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं एक साथ एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। हैप्लॉइड इसलिए क्योंकि आदमी उसके ये हमें पता है कि हैप्लॉइड वो सेल होते हैं जिनका द क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो आधी होती है। तो आधी क्रोमोसोम्स की तादाद मेल की तरफ से आती है और आधी फीमेल की तरफ से आती है। इसको 9th क्लास में हम मियोसिस के प्रोसेस में बहुत तफसील से इस पर जो है हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो वो दोनों क्रोमोसोम्स मिलकर जो है वो नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसके अंदर वही तादाद होती है क्रोमोसोम्स की जो उसके इंडिविजुअल माँ और बाप के अंदर होती है, यानी मेल और फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, तो इसलिए हैप्लॉइड होना ज़रूरी है। अच्छा, हैप्लॉइड सेक्स सेल्स, इनको गैमीट्स भी कहते हैं। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड सेल बनता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पूरी होती है, जो कि ज़ाइगोट कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ दीज गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का जो है मिलना जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस को फिर फर्दर जो है वो 3 कैटेगरीज में जो है वो तकसीम किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। नंबर 1 जो है वो गैमेटोजेनेसिस है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होती है। दूसरा जो है वो मैटिंग है, जिसमें मेल और फीमेल जो है उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जो एग्स यानी अपने जो वो हैं स्पर्म्स वगैरह हैं या अपने जो गैमीट्स हैं उनको जो है वो मिलाते हैं। ठीक है, इसके ये मिलाने के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें ये दोनों गैमीट्स जो हैं एक साथ मिलते हैं, मेल फीमेल गैमीट्स, और उसके बाद ज़ाइगोट बनाते हैं जो फर्दर जो है वो एक नया कहना चाहिए ऑर्गेनिज्म बनता है। अच्छा, ये जो गैमेटोजेनेसिस जो पहला यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है प्रोसेस, ठीक है, ये मेन प्रोसेस है जो कि कहना चाहिए कि अंडर कंसिडरेशन है। बाकी सारे जो हैं वो खुद मैटिंग वगैरह का जो है वो आगे होता चाहिए। मैटिंग जो है ये भी यहाँ आगे नहीं है क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा वो नहीं है, काबिल ज़िक्र नहीं है। लेकिन ये कि गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारी बुक में उसका तफसील से जिक्र है। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, या रैबिट यानी खरगोश की गैमेटोजेनेसिस का जो है वो तफसील से जो है यहाँ जिक्र किया गया है। तो अच्छा, गैमेटोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन बाय मियोसिस इन गोनेट्स। मियोसिस का जो है वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है जर्म सेल्स से जो है वो गैमीट्स बनते हैं। जर्म सेल्स जो हैं वो काफ़ी सारे होते हैं कहना चाहिए जानदार के अंदर, और वो डिप्लॉयड होते हैं, वो माइटोसिस के ज़रिए बने होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद फर्दर जर्म सेल्स से जो है गैमीट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। उनका प्रोसेस क्या है वो आगे नीचे आ रहा है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। एक मेल में होती है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, एक फीमेल में होती है जिसको oogenesis कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात और वो ये कि मेल का जो गैमीट है उसको स्पर्म कहा जाता है और जो फीमेल का जो गैमीट है उसको ओवम या एग सेल कहा जाता है। ठीक है, तो उसी लिहाज से इनके नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में
जर्म सेल्स से माइटोसिस के ज़रिए जो है वो बनते हैं स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, SPERMATOGONIUM, इसका जिक्र यहाँ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर ये कहना चाहिए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड होते हैं, इनका भी नंबर क्रोमोसोम्स जो है वो पूरे होते हैं। इसके बाद जो है मियोसिस का अमल शुरू होता है। तो हम अगर देखें तो ये हमें पूरा मियोसिस का अमल यहाँ से यहाँ तक जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ अब मियोसिस का अमल होता है जो कि मियोसिस 1 है, और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले जो माइटोसिस के ज़रिए जो बेसिक सेल्स बने थे वो थे स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद मज़ीद जो है वो माइटोसिस के ज़रिए बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर मियोसिस के फेज़ 1 से बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड फेज़ जब होता है मियोसिस का तो यहाँ पे बनते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये यहाँ पर जो हैं अपने कहना चाहिए बेसिक जर्म सेल से या स्पर्मेटोगोनियम से आधे क्रोमोसोम हैं जो हैं वो रखते हैं। इसके बाद इनमें फर्दर डेवलपमेंट होती है, जिसके बाद ये जो है एक ख़ास शक्ल ऐसी इख्तियार करते हैं जिसमें इनके पास जो है वो कंडेंस्ड न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ख़ास शक्ल में मौजूद होता है, और एक कहना चाहिए कि इनकी जो है वो फ्लैजिला टाइप जो है वो एक टेल बन जाती है, जो कहना चाहिए कि इनको जो है वो फर्दर आगे बढ़ने में और तैरने में कहना चाहिए मदद देती है, इनको पहुंचने में मदद देती है एग सेल तक, ठीक है। oogenesis की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी उसी तरह जैसे यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम बनने थे माइटोसिस से, यहाँ पे oogoनियम बनते हैं, ठीक है। oogoनियम के बाद मज़ीद माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें यहाँ पे बनते हैं प्राइमरी oocytes, ठीक है। और फिर जो है मायोसिस का पहला फेज़ होता है जिसमें जो है एक तरफ जो है वो एक पोलर बॉडी बनती है, पोलर जिस्म बनता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो सानवी oocytes बनता है जो साइज़ में निस्बतन इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये फर्दर जो है मज़ीद दो हिस्सों में जब आगे फेज़ 2 में तकसीम होता है तो यहाँ पे जो है वो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और ये जो हैं ये पोलर अजसाम कहलाते हैं, पोलर बॉडीज़ कहलाती हैं, और ये जो हिस्सा है ये आगे जाकर एग सेल बनता है जो कि स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी गैमेटोजेनेसिस की, मेल के अंदर जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और फीमेल के अंदर जो oogenesis कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्दर मैटिंग होती है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनियन होता है दोनों मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म का, ताकि वो अपने मेल फीमेल स्पर्म्स और एग सेल्स जो हैं वो मिला सकें, ठीक है। उसके बाद जो है फर्दर जो है फर्टिलाइजेशन। अच्छा, यहाँ जो है रैबिट के, चूँकि हम यहाँ रैबिट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है थोड़ी सी इन्होंने ऑर्गन्स की बात की है। गोनेड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो है गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर जानदार के अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज होते हैं। टेस्टिस जो है दो तादाद में 2 होते हैं, और पेट के साइड जो है पेट के साथ नीचे की तरफ जो है ये लटके हुए होते हैं एक ख़ास कहना चाहिए कि थैला टाइप चीज़ के अंदर, जिसको स्क्रोटल कहा जाता है, मेल्स में स्क्रोटल सैक कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं जिनके अंदर कहना चाहिए गैमीट्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरीज भी 2 होते हैं, ठीक है, ये पेट के अंदर मौजूद होते हैं और इनके अंदर ओवम बनता है जो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन में जो है वो काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ नालियां हैं, डक्ट्स हैं जिनका यहाँ जिक्र किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ तस्वीर में देखें तो यहाँ हमारे पास जो है ये ओवरीज हैं और ये जो हैं ये टेस्टिस हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ इनकी ये कुछ नालियाँ हैं, डक्ट्स हैं, इसी तरह यहाँ है, ठीक है। तो ये जो डक्ट्स हैं अगर इसकी बात करें तो यहाँ ये वास डिफरेंस है जो 2 होती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ नज़र आ रही हैं, और इसी तरह ओविडक्ट भी है, ये भी 2 इन नंबर होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
अच्छा, इसका काम जो है, गोनेड्स का काम जो है वो है जर्म्स को पैदा करना, और इन डक्ट्स का काम जो है ये है कहना चाहिए कि गैमीट्स को आगे पहुंचाना जहां उनके पहुंचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो जेनिटल्स है, जेनिटल्स वो हैं जो रिसीव करते हैं और फर्दर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है गैमीट्स को पहुंचाते हैं। तो वो मेल में पेनिस होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो बढ़ सकता है और कम हो सकता है। इसका काम ये होता है कि ये ट्रांसफ़र करता है गैमीट्स को फीमेल ऑर्गन के अंदर, और फीमेल ऑर्गन जो रिसीव करता है वो होता है वेगिना, एक ट्यूब टाइप शक्ल होती है जो कि फीमेल के अंदर होती है और वो स्पर्म्स को रिसीव करती है। ठीक है, बाकी मज़ीद कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये जो है इधर जो है कहना चाहिए गैमीट्स को या स्पर्म्स को जमा करते हैं आगे पहुंचाने के लिए। ओवरी जो है वो फीमेल के अंदर जो है वो ग्लैंड के तौर पर जो है काम करता है, गुदूद के तौर पर जो है वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है उर्दू की जो बुक आई है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो अगर इन दो पार्ट्स को देख लिया जाए, उर्दू की बुक से मैच कर लिया जाए, तो इंशाल्लाह उसमें गलती जो है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो मैटिंग है। मैटिंग के बाद आता है फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट। ठीक है, जब फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट्स की, ठीक है, और जायगोट बनता है, डिप्लॉयड जायगोट, ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ये जो जायगोट है ये फर्दर जो है नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो किस्म की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अच्छा जी, अगर तो फर्टिलाइजेशन यानी एग सेल जो है या स्पर्म जो है वो फीमेल के ऑर्गन के अंदर जा रहा है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी वो जिस्म के अंदर, फीमेल के जिस्म के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और अगर इन दोनों के कहना चाहिए स्पर्म्स और एग्स जो हैं वो इनके अजसाम से बाहर जो है वो काम कर रहे हैं और फर्टिलाइज हो रहे हैं तो वो कहलाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उर्दू में ये कहलाएगी बैरूनी बारावरी और ये कहलाएगी अंदरूनी बारावरी। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बारे में बताया गया है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है जिस्म से बाहर। होता ये है कि मेल और फीमेल अपने गैमीट्स जो हैं वो छोड़ देते हैं और वो कहना चाहिए कि वो जिस्म से बाहर ही एक दूसरे से फ्यूज़ होकर फर्टिलाइज होते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये जिस्म के अंदर होती है और फीमेल के जिस्म के अंदर होती है। अच्छा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, बैरूनी बारावरी जो है, ये ख़ास तौर पर पानी में होती है। पानी वाले जानवरों जिनमें मछलियाँ और एम्फीबियंस शामिल हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, एम्फीबियंस वो जानवर हैं जो पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जबकि ये जो है ये फीमेल की बॉडी के अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अंदरूनी बारावरी। अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स जो हैं वो दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि कोई गैमीट पहले मैच्योर हो और दूसरा जो है वो बाद में मैच्योर हो। इधर जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये गैमीट्स ज़ाय भी होते हैं, जबकि यहाँ जो है ये गैमीट्स ज़ाय भी होते हैं और दूसरे जानवरों का शिकार भी होते हैं, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ किए जाते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो है गैमीट्स महदूद तादाद में होते हैं और महदूद जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। लास्ट में ये बताया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बैरूनी बारावरी जो है वो मछलियों और एम्फीबियंस के अंदर होती है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो रेप्टाइल्स के अंदर होती है। ठीक है, मैमल्स के अंदर होती है, बर्ड्स के अंदर, एव्स के अंदर होती है, परिंदों के अंदर। ठीक है, इनमें भी थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मैमल्स के अंदर जो है वो पूरी फर्टिलाइजेशन जो है वो जिस्म के अंदर होती है, जबकि रेप्टाइल्स और एव्स में ये होता है कि ये अपना से जो है वो एक हार्ड शेल बना देते हैं और उसको अपने जिस्म से निकाल देते हैं। फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्ब्रियो वगैरह जो है वो नया जिस्म जो है वो उनके जिस्म से बाहर ही बनता है।